हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ऑगर और आज की वीडियो में हम आटम यानी कॉस्मोस के बारे में बात करेंगे। उसकी वॉल्यूम प्रोफाइल प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस वीडियो के लिए तैयार हैं तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर इसकी हम फिबोनाची लेवल्स की बात करें तो जो ये हमारा टॉप था, यहाँ से अभी तक का जो टोटल बॉटम है, यहाँ से जो हमने फिबोनाची ली है तो उसके अंदर अभी तक ये वीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हुई। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी जो है 0.382 और 0.5 लेवल है, यानी कि 10.4 और 11.7 ये जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसकी प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल के अंदर अभी मैंने हाई टाइम फ्रेम के ऊपर दो ही प्रोफाइल निकाली है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर देखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ऊपर निकल जाएगा, जल्दी ही ऊपर चला जाएगा, तो इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो प्रोफाइल के लिए इसने जो यहाँ पे हमारी एक रेंज थी, छोटी सी एक रेंज थी, कुछ अर्सा ये रहा है, यहाँ पे दो लोज बनाई है इसने अक्टूबर के अंदर, और उसके बाद अभी इसका रेंज से बाहर निकला है, वीएच को इसने ब्रेक किया है। तो अब हमें जो इम्पोर्टेंट जोन है, इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है, उसमें हमें 10.3 रेंज वीएल के ऊपर नज़र रखनी है, प्लस पीओसी के ऊपर, कि जब तक इसके अंदर इंटर नहीं होते, जब तक इसको ओवरकम नहीं करते, जब तक इसको फ्लिप नहीं करते, तब तक हम इसके वैल्यू एरिया हाई वीएच की तरफ नहीं जा सकते। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कुछ एनकेड वी वेब्स हैं जो हमारी, ये बहुत पावरफुल टूल है। मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, एनकेड वी वेब्स के ऊपर लाजमी लाजमी एनालिसिस किया करें, इसको अपने एक टूल बना लें। एनकेड वी वेब को ये बहुत पावरफुल टूल है। तो ये जो इस हाई से ली हुई थी, देखिए जैसे ही हमने इसको फ्लिप किया तो रीटेस्ट किया, यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद ही हमारा बाउंस आया। अब जो हमारी इस हाई से हमारी एनकेड वी वेब सेलर की आ रही है, वो तकरीबन इसी जोन में आ रही है, यानी कि स्टार्टिंग उसकी 9.7 से लेके, तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। अगर इनको ब्रेक करना है तो इसको काफ़ी बड़ी कैंडल देनी है, यानी कि इस जोन को ब्रेक करने के लिए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। एक जो पर्पल कलर की है ये हमने ली हुई है 16 दिसंबर से, और जो ये रेड वाली है वो हमने ली हुई है 17 जून की लो से, ये जो हमारी लो थी। इसके अलावा एक ऊपर से आ रही है, लेकिन वो भी काफ़ी दूर है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एनकेड वी वेब और इन प्रोफाइल को आप जहन में रख लें। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो सबसे पहले अगर इसकी ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पे लोअर लो बनाने के बाद फिर ये इसने यहाँ पे लोअर हाई बनाई, और यहाँ पे फिर लोअर लो और लोअर हाई बनाने के बाद अभी तक इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। जब तक ये इस एरिया को क्लेम नहीं कर लेता, इस लोअर हाई से ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हम इसके ऊपर बुलिश नहीं होंगे, इसको हम डाउन ट्रेंड में ही मानेंगे। तो इसको तकरीबन यहाँ पे कहीं पे आके दोबारा से फिर सफ़र स्टार्ट करना है अप ट्रेंड में आने के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। एक जो इसका ट्रेंड है कि इसकी जो इम्पोर्टेंट लोअर हाई है वो 10.36 है, इसको जहन में रखें। दूसरा, ये हमारा जो अभी तक का मूव है लोअर हाई हायर हाई बनाने का जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा अगर हमने 8.4 या 8.1 का एरिया लूज कर दिया। तो जब तक इससे ऊपर रहेंगे तब तक हमारा चांस है कि हम इससे ऊपर हाई बना सकते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट स्ट्रक्चर जोन है, जिसको फ्लिप करना है, कन्वर्ट करना है सपोर्ट के अंदर, वो है 10.1 से लेके 10.5 तक का, और उसके बाद है 12.4 से 12.9 का। फिर उसके बाद जो हमारे पास तीसरा आता है वो 15.3 से 15.7 का है। तो ये जो है बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट स्ट्रक्चर जोन है, इनको फ्लिप करना लाजमी है। यहाँ पे जिस तरह से पहले ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे थे, रेजिस्टेंस के तौर पे सॉरी काम कर रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो दोबारा इसी जोन में सपोर्ट दी। तो अब इसी तरीके से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था पहले $10 का इसका, तो ये अब हमारे लिए हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने। तो इसको ब्रेक करना लाजमी है पावर के साथ, बड़ी कैंडल्स के साथ, और इसको सपोर्ट बनाना, रीटेस्ट करना लाजमी है। तो जो सबसे ज़रूरी है स्ट्रक्चर इसका, वो मार्केट स्ट्रक्चर 10.3, यानी कि वही 10 वाला जोन जो मैंने आपको पहले बताया, इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है। इसके पास इसके बाद जो इसकी लोकल सपोर्ट एक और मीडियम सपोर्ट है वो है तकरीबन 9.1, 9.18, 1218 से। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट उसकी 8.2, 8.3 है, यानी कि अगर ये ब्रेक होती है तो उसके बाद ये सपोर्ट है, और अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो फिर उसके बाद 7.6 और 7.5 की सपोर्ट है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। जो मीडियम टाइम फ्रेम है इसका, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर इसका तकरीबन अभी तक का जो ट्रेंड है वो यहाँ से लोअर लोअर हायर लोअर लो बनाने के बाद ये जो हमारा डाउन ट्रेंड था, लोअर हाई फिर लोअर लो, वो अभी तकरीबन चेंज हो चुका है। 4 आवर के ऊपर ये बुलिश है, और डेली के ऊपर मैं आपको
वीडियो की शुरू में बता चुका हूँ कि डेली के ऊपर अभी तक ये बुलिश नहीं हुआ, तो इसको अभी ये जितना भी नीचे आ रहा है रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, तो इसका जो ट्रेंड इनवैलिडेशन होगी हमारी 4 आवर की, वो तकरीबन यहाँ पे 7.6 7.5 के पास हो जाएगी कि बस अब इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया। ये वाली जो इसकी सपोर्ट थी इसको लूज़ कर दिया इसने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें आटम के ऊपर। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं एनालिसिस करता हूँ। तो इस चीज़ को जहन में रखें। इसके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स मैंने आपको बता दिए हैं आटम के, और इसके अलावा एक दफ़ा सारी चीज़ें खोल के देख लेते हैं। तो उसके अंदर हमारा जो जोन्स आ रहे हैं वो इस तरह से कुछ नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रेंज का VAL है, प्लस POC है, NKD वेब्स हैं, 0.382 का लेवल है, प्लस हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर वो भी इसी जोन में आ रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा सपोर्ट जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं तो हमें फिर 8.5 के ऊपर नज़र रखनी है। अगर यहीं से हमारा रिवर्सल होता है तो भी हमें इस जोन के पास देखना है कि ये क्या किस तरह से सपोर्ट के तौर पर काम करता है या नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स, एनालिसिस और अपडेट्स लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें। अगर आपके पास कोई सवालात या सजेशन है तो लाजमी इनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।